हमारे नुमाइंदों ने सिविक सेंटर के पब्लिक वॉशरूम की जांच पड़ताल शुरू की। गलाजत से भरपूर पब्लिक वॉशरूम ने हमारा इस्तकबाल किया। सफाई जैसे बरसों से ना हुई। हैंड वॉश और साबुन तो वॉशरूम में दिखना मजाक की बात है। जब हमारे नुमाइंदों ने वहां के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के एक्सीएन से मुलाकात करनी चाहिए तो मौसूफ वहां से छूमंतर हो गए। वहां पे मौजूद एक शख्स से जब पूछा गया कि यहाँ पर कितने स्वीपर हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने कभी गिनती नहीं की। यहाँ पे कितने स्वीपर्स हैं? कभी गिनी नहीं हम लोगों ने। हम अगले रोज सिविक सेंटर के अंदर मौजूद थे। हमने वहां पर एक बार फिर पब्लिक वॉशरूम का दौरा किया। अभी वॉशरूम है, ये देखें जी। हाँ, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है यहाँ का। हाल देखें ज़रा, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। ये कायम जो मुराद अली शाह साहब हैं वो आए इधर, नासिर हुसैन शाह इधर आए ज़रा यूज़ करें। ये वॉशरूम पब्लिक के लिए बनाए हुए, लेकिन अनीस साहब को उन्होंने तो कसम खाई दी है कि नहीं आएंगे इधर। यहाँ पे रोज़ाना की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। शदीद बदबू और गलाजत के साथ 20 सेकंड तक हाथों को रगड़ने के लिए ना तो हैंड वॉश था और ना ही साबुन। जो मेंटेनेंस करने का डिपार्टमेंट है सिविक सेंटर का, उसका हाल देखें। अभी बेचारी पब्लिक आए तो करे क्या। हमें वहां पे कुछ ऐसे वॉशरूम दिखे जिनके बाहर ताला लगा हुआ था, और वो वॉशरूम सिर्फ और सिर्फ वहां के बड़े अफसरान के लिए थे। अवाम बेचारी रुलती है तो रुले, क्या फर्क पड़ता है। ये ताला लगा हुआ है। ये वॉशरूम जो है, ये यहाँ के जो सीनियर लोग होते हैं ना, जो यहाँ के बड़े अफसरान होते हैं, उनके लिए ये वॉशरूम्स हैं। अदरवाइज़ एक पब्लिक के लिए यहाँ पे कोई ना वॉशरूम है। और जो हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनकी क्या सूरत हाल है। और आप ये देखें कि अपने लिए वहाँ पर हैंड वॉश भी रखा हुआ है, जो थोड़ा बहुत इन्होंने अपनी सफाई के लिए किया हुआ है। अपनी सेहत जो है वो बड़ी प्यारी है इन लोगों को, और दूसरे की सेहत जो है वो प्यारी नहीं है। हमें कहा गया कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के एक्सीएन साहब चीफ साहब के पास हैं। हम चीफ साहब के पास गए तो वहां भी सन्नाटा था। सारे यहाँ से निकल गए जी। सारे मीटिंग का नाम लेके जो है यहाँ से भाग जाते हैं। और ये यहाँ की सूरत हाल है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे जवाब लिया जाए। लेकिन चीफ साहब के कमरे में अपना पर्सनल वॉशरूम था। हजारों के अवाम के लिए कुछ वॉशरूम, और वो भी बगैर सहूलत के। लेकिन बड़े अफसरान के लिए एक आदमी का एक वॉशरूम, और वो भी इंतहाई साफ। इसके बाद हमने रुख किया डीजी केडीए के दफ्तर का, क्योंकि हमें अपनी शिकायत दर्ज करवानी थी। वहां गए तो एक अलग ही दुनिया थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए। और यकीनन डीजी साहब का वॉशरूम भी देखने के काबिल होगा, जो सिर्फ इन्हीं के इस्तेमाल के लिए है। डीजी साहब हमसे ना मिले और हमें आगे की जानिब रवाना करा दिया। काफी देर इंतजार के बाद हमारी मुलाकात वहां के सेक्रेटरी साहब से हुई, जिन्हें हमने सारी सूरत हाल से आगाह किया। मुझे एक बात बताएं कि ये जो पूरी केडीए की बिल्डिंग है, अभी सीएम साहब बड़ा आजकल बोल रहे हैं कि जी कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है। आप लोगों को बताओ, वहाँ मैंने अभी सिविक सेंटर के वॉशरूम्स देखे हैं सर, तो ऐसा गंदा हाल है पब्लिक के लिए कि मतलब वहाँ कोई जा नहीं सकता। ना वहाँ पर सूरत हाल है कि सोप हैं, ना हैंड वॉश हैं, वॉशरूम में बदबू इतनी है कि बस पूछे नहीं। तो सर ये क्यों है ये वजह, और किसको शिकायत करें, और हमारी पब्लिक के लिए ये प्रॉब्लम क्यों है? आप अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी मेहरबानी कि आपने एजुकेशन की। हमने सारी जगह हमारे ठेकेदार पूरी बिल्डिंग की सफाई तो कराते हैं। कुछ बाथरूम ऐसे हैं जो यूटिलाइज नहीं हुए थे। ये आज का वो कुछ ऐसे बाथरूम है जो यूटिलाइज नहीं हुए थे, वो ही खराब लग रहे हैं। नहीं सर, मैं तो अभी आप मेरे साथ कहीं भी विजिट कर लें, मतलब बाथरूम में से इतनी शदीद बदबू है हर बाथरूम में, और उधर ही बर्तन भी धुल रहे हैं। मतलब आपकी चाय भी शायद वहीं से आ रही हो। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा सीएम साहब ये वॉशरूम यूज़ करें। अगर इधर सीएम साहब आएंगे या बिलावल भुट्टो साहब आएंगे या नासिर हुसैन शाह आएंगे, तो ये वॉशरूम ऐसे ही हो रहे होंगे, तब ये वॉशरूम बड़े चमक रहे होंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे ज़्यादा, आपकी एक्सरसाइज जो है मुझसे ज़्यादा होगी। मैं तो अभी इतना मुझे अंदाज़ा नहीं है। सर हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ज़ाहिर है आपको पता, हाथ धोने, अब वो कुछ है ही नहीं धोने को। सर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमारे यहाँ लोग आते हैं ना, वो अपने चक्करों में लगे होते हैं, हाथ धोना तो उनको भूल ही जाते हैं।